Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. ये हमने चैनल बनाया है आपके क्लास 4th के लिए। ओके, इसमें हम आपके मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, आपका जितना भी सिलेबस है क्लास 4 का वो कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो न्यू सिलेबस है मैथ का। आपकी बुक का नाम है मैथ मेला। आज हम इस बुक को कवर करेंगे इसमें, ठीक है। आपकी जो ये बुक है ये पेज वाइज चलेगी। हम फर्स्ट से लेके इसका जो लास्ट चैप्टर है 14th चैप्टर पूरे कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 1, दैट इज शेप्स अराउंड अस। ये चैप्टर आपका जैसे 1 से 23 पेजेस का है ना, तो हम इसको पेज वाइज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की जो ये वीडियो है इसमें आपका शेप्स अराउंड अस का पेज नंबर 1 और 2 कवर करेंगे। सबसे पहले देखो आपके चैप्टर का नेम क्या है, शेप्स अराउंड अस। तो शेप्स क्या होती हैं? हम देखो मैथ में कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज करते हैं, जैसे कि ट्रायंगल आप सबको पता है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। स्क्वायर के जैसे ही होता है रेक्टेंगल के बाद एक होता है सर्कल जिसमें कोई भी साइड नहीं होती है। ये शेप्स तो आप सबको पता है ना। पेंटागोन जिसकी 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागोन जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिलेंडर क्या होता है, जिसके एक ऊपर सर्कल होता है, एक नीचे सर्कल एंड 2 पैरेलल लाइंस के साथ वो मैच होता है। इस शेप को हम बोलते हैं सिलेंडर। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम, क्यूब, रोम्बस एंड पिरामिड। क्यूब के जैसा ही हमारे पास होता है क्यूबॉइड में बस जैसे हम रेक्टेंगल का बना दे उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ओके, तो ये कुछ शेप्स हैं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद पेज नंबर 1। दीक्षा वांटेड टू गो टू अ बिग सिटी ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। तो इसमें एक लड़की है दीक्षा, यहाँ पे फोटो भी दिखाई गई है, इसकी बात करी गई है। कहते वो एक बहुत बड़ी सिटी में घूमने के लिए गई जब उसको समर हॉलीडेज हुई, समर वेकेशन हुई। Her father took her to Delhi and they visited many old and new interesting monuments like India Gate, Qutub Minar, Safdarjung Tomb, अक्षरधाम एंड नेशनल म्यूजियम, जंतर मंतर एंड संसद भवन। तो उसके पापा उसको कहाँ लेके गए, उसके फादर उसको लेके गए दिल्ली घुमाने के लिए लेके गए। वहां पे उसने ये सारे मॉन्यूमेंट्स विजिट किए। नाउ शी इज ट्राइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ इंडिया गेट। अब वो क्या कर रही है, उसके पास कुछ वुडन ब्लॉक्स हैं, लकड़ी के कुछ ब्लॉक्स हैं, जैसे आप खेलते हो ना आपके पास ब्लॉक्स होते हैं, वो उनके साथ इंडिया गेट बनाने की कोशिश कर रही है। देखो ये इंडिया गेट की फोटो है और वो ब्लॉक्स की हेल्प से इस इंडिया गेट को बना रही है। कैसे बना रही है, ध्यान से देखो। यहाँ पे 2 पैरेलल्स उसने ब्लॉक लगाए, फिर एक ऊपर लगाया, फिर उसके ऊपर एक और ब्लॉक लगाया। ठीक है, तो वो इंडिया गेट की पिक्चर बना रही है इस तरह से। देखो थोड़ा जूम करके देखो, जैसे यहाँ पे उसने एक कीबोर्ड लगाया, यहाँ पे लगाया, फिर एक यहाँ पे ब्लॉक लगाया, फिर उसके ऊपर। तो ये जो पिक्चर है वो इंडिया गेट की तरह दिख रही है। ट्राई टू मेक अ मॉडल ऑफ बिल्डिंग्स शोन हेयर यूजिंग ब्लॉक्स। तो अब वो आपको भी बोल रहे हैं कि जैसे दीक्षा ने मॉडल बनाया वैसे आप भी कुछ ब्लॉक्स लेके ये दोनों बिल्डिंग बनाने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जैसे ये वाला अगर आपको ये हट बनानी है, ये बिल्डिंग बनानी है, तो आप क्या करोगे, नीचे एक सिलेंडर लगाओगे और उसके ऊपर एक कोन रख दोगे, तो ये हट जैसा बन जाएगा कोन का ब्लॉक रख के। ठीक है, ऐसे ये पहले आप पिलर खड़े करोगे ऐसे 4, फिर उसके ऊपर एक क्यूबॉइड रखोगे ऐसे। ठीक है, और नीचे एक कोन रख सकते हो इस तरह। मतलब ब्लॉक्स के साथ आपको ये बिल्डिंग बनाने की कोशिश करनी है। जैसे कि देखो ये बन गए आपके हट जैसा, और ये एक बिल्डिंग ये वाली है। आप कैसे भी अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हो और इनको बिल्डिंग को बना सकते हो। अब इस पेज पे आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आप बिल्डिंग्स बनाओगे ब्लॉक से, उससे रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग हैव यू शोन इन योर मॉडल। जब आपने इन बिल्डिंग्स का कोई मॉडल बनाया, इन दोनों बिल्डिंग्स का, तो आपने कौन कौन से पार्ट शो किए। देखो हम क्या क्या शो करेंगे। सबसे पहले तो हम किसी भी बिल्डिंग का बेस बनाते हैं जहां से बिल्डिंग स्टार्ट होती है, फिर उस बिल्डिंग की हम वॉल्स दिखाते हैं और लास्ट पे ऊपर उसका रूफ दिखाते हैं। तो इसका आप आंसर कैसे लिखोगे, आई हैव शोन बेस, पिलर्स मतलब जैसे सपोज करो जो सेकंड वाली बिल्डिंग थी उसमें आपने ऐसे 4 पिलर लगाए ना, साइड वॉल्स जो आसपास की वॉल्स हैं वो, और रूफ जो ऊपर है जैसे कोन लगाई थी। ठीक है, तो आई हैव शोन बेस, पिलर्स, साइड वॉल्स एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग इन माय मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू सिलेक्ट दीज पार्ट्स। आपने ये पार्ट्स क्यों सिलेक्ट किए। देखो किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका बेस बनाना, उसका उससे स्ट्रक्चर बनाना और ऊपर वाला रूफ बनाना बहुत जरूरी होता है। सॉरी,
राइट तो इस बिल्डिंग के लिए हमने ये सब क्यों चूज किया, क्योंकि ये एक बिल्डिंग के कोर स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, आई हैव सिलेक्टेड दिस पार्ट्स बिकॉज दे फॉर्म अ कोर स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शेप्स विल मॉडल दीज पार्ट्स वेल। मतलब आपका जो ये मॉडल है उसमें कौन कौन सी शेप का आपने ब्लॉक लगाया। तो हमने क्या क्या यूज किया, रेक्टेंगल स्क्वायर। रेक्टेंगल स्क्वायर कहाँ यूज किया, जैसे ये जो पिलर्स लगाए थे इसके ऊपर एक रेक्टेंगल रखा, फिर छोटा सा एक स्क्वायर रखा वो बिल्डिंग दिखाने के लिए। सेमी सर्कल्स भी यूज हुए। सिलेंडर कहाँ यूज हुआ था, हमारी हट बनाने के लिए। ऊपर क्या यूज हुई, हमारी कौन। तो आप इन सब का नेम लिख सकते हो। अगर आपने इनके अलावा कोई और ब्लॉक भी यूज किया है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। रेक्टेंगल स्क्वायर सेमी सर्कल सिलेंडर आर द शेप्स दैट मॉडल्स दीज पार्ट्स वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इन दोनों के बारे में, इन दोनों मॉडल्स के बारे में पूछा गया है वो है, हाउ इज योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ रियल बिल्डिंग। कि आपने जो ब्लॉक्स के साथ मॉडल बनाया है वो रियल पिक्चर के साथ कैसे सिमिलर है। The shapes of the different parts of my model closely match those of the real building in the picture। तो कुछ भी नहीं, क्या है कि जो जो मैंने शेप यूज की, जैसे नीचे ये सिलेंडर लग रहा है, ऊपर कौन लग रही है, यहाँ पे हमने सिलेंडर लगाए एक के ऊपर एक के ऊपर एक, है ना, फिर रेक्टेंगल लगाया, यहाँ पे एक ट्राइंगल लगाई। तो मतलब जो शेप है आपके मॉडल की और इस बिल्डिंग की वो सिमिलर है। तो आप क्या लिखोगे, शेप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ माई मॉडल क्लोजली मैच टू द रियल बिल्डिंग इन द पिक्चर। की जो शेप है ब्लॉक्स की वो इन बिल्डिंग्स के साथ मैच कर रही है। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रियल बिल्डिंग। अब जो आपने ब्लॉक्स के साथ बनाया है, अपने ब्लॉक्स के साथ एक बिल्डिंग बनाई है, वो इससे डिफरेंट कैसे है। देखो ये तो बिल्डिंग से डिफरेंट तो हो गई ना। सबसे पहली बात तो जो ये है ये बहुत बिग है, आपने उसका छोटा वर्जन बनाया है। इसमें बहुत सारा मटेरियल यूज हुआ है, आपने तो ब्लॉक्स यूज किए हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो आप कैसे लिखोगे इसका आंसर, माई मॉडल इज अ मिनीएचर मतलब छोटा वर्जन, मिनीएचर मतलब छोटा वर्जन ऑफ द रियल बिल्डिंग विद सिग्निफिकेंटली स्मॉलर डायमेंशंस। डायमेंशंस भी स्मॉल है। जैसे कि अगर ये 5 फीट लंबी है बिल्डिंग, बट आपने तो बहुत छोटी बिल्डिंग बनाई है, अपने जितना आपका ब्लॉक होगा, तो मतलब उसके डायमेंशंस भी स्मॉल है। ओके क्लियर। तो ये था आपका पेज नंबर 1, शेप्स अराउंड अस। अब इसमें छोटा सा नीचे आपको डिस्कस पार्ट दिया गया है, अब हम इसको कवर करते हैं। ओके, डिस्कस, What would happen if you remove one piece of your model। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने जो मॉडल बनाया है ब्लॉक से, अगर उसमें से कोई भी एक पार्ट हम मिस कर दे तो आपके मॉडल को क्या होगा, हमारा मॉडल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। द मॉडल माइट बिकम अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब वो हिलने डुलने लगेगा अगर कोई भी एक पार्ट निकाल देंगे, और लुक इनकम्प्लीट, और वो बिल्डिंग जैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, सेकंड डिस्कस पॉइंट क्या है, वुड द मॉडल स्टिल लुक लाइक द ओरिजिनल बिल्डिंग। नो, अगर हम एक भी पार्ट उसमें से निकाल देंगे तो वो हमारी ओरिजिनल बिल्डिंग जैसा नहीं लगेगा। नो, द मॉडल वॉन्ट लुक लाइक द ओरिजिनल बिल्डिंग। लास्ट डिस्कस पॉइंट इज, इन व्हाट वेज कुड यू मेक द मॉडल इवन बेटर। आपका जो मॉडल आप उसको और अच्छा कैसे बना सकते हो। हम उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, थोड़ी रियल चीजें यूज करके, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी हम ग्रास लगा के यूज कर सकते हैं, या उसको पेंट कर सकते हैं जो आपके ब्लॉक्स हैं, ताकि वो रियल बिल्डिंग जैसा और दिखाई दे। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, टू मेक द मॉडल इवन बेटर आई कुड पेंट इट इन द कलर्स दैट क्लोजली रिजेंबल द एक्चुअल बिल्डिंग। मैं उसको पेंट कर सकती हूँ, ब्लॉक्स हैं जो मेरे, जिससे मैंने वो मॉडल बनाया है, हम उसको पेंट कर सकते हैं। ओके क्लियर। आई होप कि आपको पेज नंबर 1 क्लियर है। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेट्स कम टू द सेकेंड पेज, आज की वीडियो का लास्ट पेज, प्रोजेक्ट वर्क। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक मॉडल बनाना है। Encourage learners to observe a street carefully and make a model showing the main buildings of the street। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखी है, आपको कोई भी एक स्ट्रीट, आप अपनी गली ले सकते हो, अपने फ्रेंड की, अपने स्कूल की, कहीं की भी गली का आपको एक मॉडल बनाना है, जिसमें आप कुछ बिल्डिंग्स शो करोगे जो वहां पे हैं। जैसे कि देखो ये आपको अपनी बुक में दिया हुआ है ना, यहाँ पे
यहाँ से रोड जा रही है, यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स हैं, फिर यहाँ पे एक बड़ा हाउस है, फिर वहां पे बिल्डिंग है, तो आप इस तरह से एक मॉडल बनाओगे। ठीक है, ये देखो एक एग्जांपल ये रही। आप इस मॉडल में अपनी स्ट्रॉज, कार्डबोर्ड, ग्लेज पेपर, पेंटिंग कलर्स, किसी भी चीज का यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए गए हैं जो बच्चों के खेलने के लिए आते हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज का यूज करके ये मॉडल बना सकते हो। देखो यहाँ पे वो आइसक्रीम स्टिक्स का यूज किया गया है, तो आप अलग अलग कार्स लगा सकते हो, अपने खेलने वाले टॉय कार होती है जो। तो इस तरह से इस मॉडल को तैयार करोगे। नेक्स्ट इज, ये जो लड़का है, ये बॉय है, ये कह रहा है, कहता आई हैव मेड समथिंग। इसने कुछ बनाया है, देखो ब्लॉक्स के साथ। लुक एट माई कुतुब मीनार। इसने ये क्या बनाया है? कुतुब मीनार। देखो क्या लग रहा है ये कुतुब मीनार जैसा? यस, ये कुतुब मीनार जैसा लग रहा है, बट इसमें एक कमी है। देखो जो कुतुब मीनार है उसका जो पोल है वो इस तरह से सिलेंडर की तरह है, जैसे हमारा सिलेंडर शेप होती है। बट इसने क्या यूज किया यहाँ पे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की तो साइड पे एजेस होते हैं, बट सिलेंडर के कोई भी एज नहीं होता है ऐसे साइड पे। ठीक है, कोई ऊपर से भी सर्कल होता है, नीचे से भी, और 2 पैरेलल लाइंस होती है। तो अगर ये इस क्यूबॉइड की जगह सिलेंडर यूज करके इस कुतुब मीनार को बनाता तो वो ज्यादा अच्छा लगता, ज्यादा क्लियर उस मॉडल का पता लगता। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो इट डज नॉट लुक लाइक कुतुब मीनार। नेक्स्ट इज, What shape would you use if you made the model of the कुतुब मीनार? कहते अगर आप इस कुतुब मीनार के मॉडल को अपने ब्लॉक्स के साथ बनाओ तो तुम कौन सी शेप यूज करते? तो हम क्या यूज करते? सिलेंड्रिकल शेप। ओके, बिकॉज द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टॉल एंड राउंड सिमिलर टू द सिलेंडर। क्योंकि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा है? सिलेंडर जैसे। एक सिलेंडर, 2, 3, 4, 5, हम कितने सिलेंडर्स यूज करते? 5। फिर वो हमारा स्ट्रक्चर किसके जैसा लगता? कुतुब मीनार जैसा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ लिया इन्होंने, हाउ मेनी सच शेप्स विल यू यूज? आप कितनी शेप्स यूज करते, कितने सिलेंड्रिकल शेप्स यूज करते? आई वुड यूज 5 सिलेंड्रिकल शेप्स टू मेक डिफरेंट लेवल्स ऑफ कुतुब मीनार। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज, डू यू नो? अब देखो कुतुब मीनार के बारे में आपको एक फैक्ट बताया गया है, मतलब साथ साथ में आपको थोड़ी नॉलेज भी दे रहे हैं। द कुतुब मीनार इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके, एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स से बनी हुई सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? हमारी कुतुब मीनार। इट हैज 5 स्टोरीज। कितनी स्टोरीज हैं इसमें? 5। देखो अभी हमने देखी थी 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 379 स्टेयर्स। उसके अंदर स्टेयर्स कितनी बनी हुई है ऊपर तक पहुंचने के लिए? 379। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज, अर्लियर पीपल मेड बिल्डिंग्स विद क्ले ब्रिक्स। ये बताया गया कि जो पहले के टाइम के लोग थे वो अपनी बिल्डिंग किस चीज से बनाते थे? क्ले की ब्रिक्स से, क्ले से बनी हुई ईंटें, स्टोन ब्लॉक्स जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, और वुड या लकड़ी के घर होते थे। टुडे वी ऑल्सो यूज, आजकल हम क्या यूज कर रहे हैं? concrete blocks, hollow blocks and so many things. What is common to all these bricks? अब आप ये तीनों ब्रिक्स को देखो। नंबर 1 जो क्ले ब्रिक है, नंबर 2 जो स्टोन ब्लॉक है, एंड नंबर 3 वुड। इनमें क्या सिमिलर है? देखो इनकी जो शेप है, ठीक है, वो सिमिलर है। कौन सी शेप है ये? क्यूबॉइड है ना ये, क्योंकि यहाँ से ये वाली लेंथ और ये मैच नहीं करती। अगर ये मैच करती तो ये क्यूब बन जाता, बट इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ डिफरेंट है, तो ये कौन सी शेप है? क्यूबॉइड। ओके, तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? ऑल दीज शेप्स आर क्यूबॉइड। ओके, नेक्स्ट इज, नोट है टीचर्स के लिए, ये आप छोड़ सकते हो। बस ये बताया गया कि आपका जो ऊपर बिल्डिंग वाला मॉडल, जो स्ट्रीट मॉडल मैंने बताया था आपको बनाने के लिए, वो आप कैसे बना सकते हो। तो ये था आपका पेज नंबर 2। आज हमने शेप्स के बारे में सीखा, शेप्स कौन कौन सी होती हैं, आप ब्लॉक्स के साथ बिल्डिंग कैसे बना सकते हो। आप उसका बेस बनाओ, पिलर बनाओ, रूफ बनाओ, और उसकी शेप बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। ओके, तो आपको इन दोनों पेजेस में कोई भी डाउट हुआ किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी उसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कल हम करेंगे इसी चैप्टर का आगे, नेक्स्ट पेज 3 एंड 4, जिसके लिंक आपको नीचे भी मिल जाएंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।